हेलो एवरीवन, माय नेम इज शारवी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आज की वीडियो में हम व्हाइल लूप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट of the following list using a loop। यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी हुई है, num equals to 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। यहाँ पे जो हमें लिस्ट दी हुई है इसमें कुछ इवन नंबर्स स्टोर हैं जिन्हें हमें प्रिंट कराना है। तो पहले हम इन्हें सिंपली प्रिंट करा के देखेंगे। प्रिंट नम 0। यहाँ पे हमने 0 इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो लूप है वो n-1 तक चलता है। यहाँ पे जो हमारी लिस्ट की लेंथ है वो है 10 और जो हमारा लूप चलेगा वो n-1 तक चलेगा। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 10। 10 में से -1 होगा तो हमारा जो लूप है वो 9 नंबर्स तक चलेगा, 0 से लेके 9 नंबर्स तक। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम नंबर्स चेंज करेंगे। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारी लिस्ट में नंबर्स थे वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे लूप्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल्स टू 0 क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। while i लेस देन लेंथ ऑफ num प्रिंट num i प्लस इक्वल्स टू 1। आई में हमें +1 इसलिए करना होता है, अगर हम आई में +1 नहीं करेंगे तो जो हमारा लूप है वो आगे वर्क नहीं करेगा और जो हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 है वो इन्फिनिटी टाइम प्रिंट होती रहेगी। लेट्स सेव इट। देखिए यहाँ पे जो हमारे नंबर्स थे वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए हैं। इसी तरह से हम स्ट्रिंग्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिस्ट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स इक्वल्स टू रोहन कविता एंजल सोहम। यहाँ पे हमने नेम्स की एक लिस्ट ले ली है। यहाँ पे क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 0, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। while i लेस देन लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स प्रिंट स्टूडेंट्स i प्लस इक्वल्स टू 1।
इसे हम सेव करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे नेम्स थे वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए हैं। हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्च ए नंबर x in this tuple using a loop। यहाँ पे हमें एक टपल दी हुई है num1 इक्वल्स टू, टपल में पैरेंथेसिस यूज होते हैं। 11, 13, 15, 17 एंड 19। यहाँ पे जो हमें टपल दी हुई है इसमें कुछ ऑड नंबर्स स्टोर हैं जिसमें हमें x की वैल्यू को सर्च करना है। तो पहले हम इसे सिंपली प्रिंट करा लेंगे जैसे हमने लिस्ट को प्रिंट कराया था। i इक्वल्स टू 0 वाइल i लेस देन लेंथ ऑफ num1 प्रिंट स्टूडेंट्स num1 i प्लस इक्वल्स टू 1। लेट्स सेव इट। देखिए यहाँ पे जो हमारी टपल में नंबर्स थे वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू को सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं 13, x इक्वल्स टू 13। यहाँ पे हम प्रिंट कराने से पहले चेक करेंगे कि जो हमारी i की वैल्यू है वो इस टपल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ num1 i इक्वल्स टू x प्रिंट फाउंड एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। इस प्रिंट का कोई काम नहीं है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम इसे सेव करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हम इंडेक्स 0 पर गए, हमने चेक किया कि जो हमारी i की वैल्यू है वो x के बराबर है या नहीं है। 1 हमारा x के बराबर नहीं है तो हमें नॉट फाउंड प्रिंट होके मिला। फिर हम इंडेक्स 1 पर गए, फिर हमने +1 किया i में। फिर हम इंडेक्स 1 पर गए, हमने चेक किया कि जो हमारा i है वो x के बराबर है या नहीं है। हमारा जो 3 है वो x के बराबर नहीं है तो हमें यहाँ पे नॉट फाउंड प्रिंट होके मिला। ऐसे ही हम एक एक करके सारी वैल्यूज़ पर गए। जैसे ही हमारी i की वैल्यू x के बराबर हुई वैसे ही हमें यहाँ पे फाउंड प्रिंट होके मिल गया। लेकिन हमारा लूप नहीं रुका, वो हमारा जो लूप है वो कंटिन्यू चलता रहा कि वो तब तक चलेगा जब तक हमारी टप्पल की जो लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी लेंथ कंप्लीट हुई हमारा लूप रुक गया। इसी तरह से हम स्ट्रिंग्स में भी कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा जो लूप है वहीं पर रुक जाए जैसे ही हमारी वैल्यू हमें मिले, तो इसमें पाइथन में कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम यहाँ पे करके देखेंगे।
जैसे हम यहाँ पे एक सिंपली एक लूप ले लेते हैं, i इक्वल्स टू 0 वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 5 प्रिंट i प्लस इक्वल्स टू 1। अब हम इसे सेव करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे नंबर्स थे 0 से लेके 5 तक हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने कोई x की वैल्यू सर्च करनी है, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 4, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ i इक्वल्स टू x प्रिंट फाउंड एल्स प्रिंट फाइंडिंग। अब हम इसे सेव करके देखते हैं। देखिए पहले हम इंडेक्स 0 पर गए, चेक किया, +1 किया, फिर चेक किया, फिर +1 किया, फिर चेक किया, फिर +1 किया। जैसे ही हमारी x की वैल्यू i के बराबर हुई वैसे ही हमें यहाँ पे फाउंड प्रिंट होके मिला। लेकिन हमारा जो लूप है वो चलता रहा, वो तब तक चलेगा जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लूप वहीं पर रुक जाए जहाँ पर हमारी वैल्यू हमें फाउंड हुई है, जिस भी इंडेक्स पर हमारी वैल्यू हमें फाउंड हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ब्रेक। अब हम इसे सेव करके देखते हैं। देखिए जैसे ही हमारी i की वैल्यू x के बराबर हुई हमें फाउंड प्रिंट होके मिला और जो हमारा लूप है वो वहाँ पे ब्रेक हो गया, यानी कि रुक गया। तो ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हम लूप को रोकने के लिए करते हैं, अगर हम चाहते हैं लूप हमारा आगे वर्क ना करे। ब्रेक का ही एक सिमिलर वर्ड है कंटिन्यू, जिसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल्स टू 0 वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट i प्लस इक्वल्स टू 1। अब हम इसे सेव करके देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे नंबर्स थे 0 से लेके 10 तक वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे x की वैल्यू है 5, यहाँ पे हमें x को फाइंड करना है। इफ़ i इक्वल्स टू x प्रिंट फाउंड। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जैसे ही i हमारा x के बराबर हुआ वहाँ पे हमें फाउंड प्रिंट होके मिल गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है वो स्किप हो जाए तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे i प्लस इक्वल्स टू 1 एंड कंटिन्यू। अब हम इसे सेव करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 5 हमारा स्किप हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हम इंडेक्स 0 पर गए, चेक किया, हमारी i की वैल्यू x के बराबर है नहीं है, तो हमारा जो है 0 प्रिंट हो गया। फिर हम इंडेक्स 1 पर गए, 1 हमारा x के बराबर है नहीं है, तो हमें 1 प्रिंट होके मिला। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पर गए, फिर चेक किया,
3 हमारा x के बराबर है, नहीं है। जैसे ही हमारी i की वैल्यू x के बराबर हुई, तुरंत हमने उसमें i + 1 कर दिया। तो जो हमारी 5 वैल्यू थी x की वो यहाँ पे स्किप हो गई और नेक्स्ट वैल्यू हमें प्रिंट होके मिल गई। यहाँ पे हमारा जो 5 है वो स्किप हो गया। तो जो हम कंटिन्यू वर्ड का यूज़ करते हैं वो किसी भी वैल्यू को स्किप करने के लिए करते हैं। थैंक यू वेरी